मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारी मौजूदगी है लक्ष्मी कुंड पर, जहाँ माता लक्ष्मी त्रिपुरात्मक स्वरूप में विराजमान है और यहाँ पर 16 दिनों तक चलने वाला सोरहिया मेले का आज 6वां दिन है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के विशेष पूजन का विधान बताया गया है। और ये जो मेला है लगभग 16 दिनों तक चलता है, इसीलिए इस मेले को सोरहिया मेले के नाम से जाना जाता है। और सुख समृद्धि संतान की कामना से इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत में 16 अंकों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि 16 धागे लिए जाते हैं, 16 गांठ है, 16 अक्षर, 16 जो हल्दी के गांठ होते हैं उसको भी इस पूजा में लिया जाता है। इसके बाद माता जी का 16 बार परिक्रमा किया जाता है। तो अभी हमारे साथ के पुजारी जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं आज के दिन के बारे में। आज सोरहिया मेले का 6वां दिन है, कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं अभी हम जानते हैं पंडित जी से। अवशेष पांडे, उप महंत महालक्ष्मी मंदिर, लक्सा, वाराणसी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त काशी में अति प्राचीन व सुप्रसिद्ध सोरहिया मेला चल रहा है, जिसका आज 6वां दिन है। वैसे भी काशी में शुक्रवार के दिन भगवती महालक्ष्मी के दर्शन का विशेष महात्म रहता है और मेले में पड़ने वाला शुक्रवार और भी विशेष हो जाता है। आज के दिन जो व्रती महिलाएं रहती हैं वो आती हैं, भगवती का दर्शन करती हैं, फेरी लगाती हैं, पूजा करती हैं। शुक्रवार के दिन भगवती महालक्ष्मी की विशेष मान्यता होती है। आज के दिन जो भी भगवती के दर्शन करता है, भगवती उसके सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। और इस सोरहिया मेला में ये विशेष भी है कि भगवती महालक्ष्मी का 16 दिन का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के अंतर्गत पड़ने वाले शुक्रवार पे विशेष पूजा भी की जाती है। जिस प्रकार जैसे कि दोपहर की आरती नित्य 1 से 2 की जाती है, शुक्रवार के दिन भगवती का 16 श्रृंगार किया जाता है। विशेष रूप से इनका श्रृंगार किया जाता है और ये श्रृंगार राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व के कल्याण के कामना से की जाती है। हम सभी मंदिर महंत परिवार की ओर से विशेष इन 16 दिन में इस अनुष्ठान में जो हमारे महंत परिवार करते हैं, वो अनुष्ठान राष्ट्र के सुख समृद्धि विश्व के कल्याण के साथ साथ जो भी भक्त अपनी मनोरथ लेके आते हैं, भगवती उनके सभी मनोरथ सिद्ध करे व उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं से किया जाता है। सबसे पहले कौन किया था, हमारे पुराणों में क्या उल्लेख मिलता है? देखिए, जैसा कि पुराणों की अगर बात करिए तो ये व्रत सबसे पहले भगवती पार्वती ने किया था और उन्होंने इस व्रत को करने के लिए और उनके व्रत करने के बाद से ही ऐसी मान्यता हुई कि जो भी भक्त या जो भी स्त्री व्रती महिलाएं इनका विधिवत पूजन करेगी, भगवती की विशेष कृपा उन पे रहेगी, उनके संतान पे रहेगी। वह इस पूजा करने से सुख समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान पे विशेष कृपा माँ की होती है। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ भगवती माँ पार्वती ने पहली पूजा की थी, जिसके बाद से ये प्रचलन में अब आया है और हम सभी इसको करते हैं और व्रती महिलाएं विशेष कर इस पूजा को करती हैं। देखिए, हाँ, 16 अंक का जो विशेष महत्व रहता है, सबसे पहली बात कि ये मेला भी 16 दिन का होता है। 16 दिन का मेला होता है, 16 गांठ का धागा होता है, 16 फेरी होती है, चावल के 16 दाने होते हैं जिसको गांठ में बांध के चढ़ाते हैं, दूब होते हैं, दूब को 16 गांठ में बांध के मालाएं बना के चढ़ाती हैं। तो 16 अंक का बड़ा ही विशेष महात्म रहता है। यहाँ पे जो भी अनुष्ठान, जो भी पूजाएँ की जाती हैं, होती हैं, उनमें 16 की ही गिनती का महात्म रहता है। अगर माला भी चढ़ाते हैं तो वो 16 गांठ का दूब का माला रहता है, चावल चढ़ाते हैं तो 16 दाने रहती हैं। जो व्रती महिलाएं रहती हैं 16 गांठ का धागा लेती हैं, भगवती को अर्पण करके उसकी पूजा करती हैं, उसको पहनती हैं। तो 16 की विशेषता है, 16 अंक का बड़ा ही महत्व रहता है इसमें। देखिए, लक्ष्मी कुंड जो है ये हमारे बनारस में, काशी में कुछ प्राचीन कुंड है, उनमें से एक लक्ष्मी कुंड भी आता है। प्राचीन कुंड में लोलारक कुंड, लक्ष्मी कुंड, राम कुंड, इस प्रकार से करके 9 कुंड हमारे काशी में हैं। तो 9 कुंडों में एक विशेष कुंड लक्ष्मी कुंड भी आता है और इसकी भी यही मान्यता है कि वर्ष में एक दिन इसमें स्नान भी होता है, लोग नहाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ धर्म भी ऐसा कहा गया है कि
जो भी कुंड, तालाब या नदियाँ होती हैं, अगर उनका महात्म हमारे देवी देवताओं से जुड़ा रहता है तो उसके महात्म और भी बढ़ जाते हैं। तो जिस प्रकार से गंगा नहाने का पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी कुंड में भी महालक्ष्मी की कृपा होती है। लक्ष्मी कुंड में नहाने सोरहिया मेले का आज छठवां दिन है और लक्ष्मी कुंड पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आती है। माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुना जाता है यहाँ पर और माता लक्ष्मी की बहुत ही विधान से पूजा किया जाता है। सुख समृद्धि और संतान की कामना से इस व्रत को किया जाता है। महिला श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस व्रत को करती है। ये जो अनुष्ठान है लगभग 16 दिनों तक चलता है, इसीलिए इस अनुष्ठान को सोरहिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। और ये है बहुत ही प्राचीन लक्ष्मी कुंड, जिसका बहुत ही विशेष महत्व है। और यहाँ पर जो महिलाएँ हैं माता लक्ष्मी की जो पुरानी मूर्ति है यहाँ पर विसर्जन कर देती हैं और इसके बाद नए जो मूर्ति है उससे अनुष्ठान किया जाता है। और इस व्रत को 16 दिनों तक लगातार किया जाता है और बहुत सारी महिलाएं 16 दिनों तक इस व्रत को करती हैं। बहुत सारी महिलाएं बस पहले और लास्ट दिन इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। सुख समृद्धि और संतान की कामना से इस व्रत को किया जाता है। बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी यहाँ पर साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती है। माता यहाँ त्रिगुणात्मक स्वरूप में विराजमान है, यानी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से माता लक्ष्मी का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।